कभी कभी आपने ऐसी घटना सुना होगा रेस्क्यू करते हुए, मतलब किसी बचाव की जो टीम होते हैं, बचाव कर्मी की टीम जो होती है, उसमें कभी कभी आपने सुना होगा कि बचाव करते करते कोई खुद बचाने वाला फंस जाता है। ये कभी कभी बहुत बार सुना होगा कि कोई रेस्क्यू कर रहा है, वो रेस्क्यू करने गया और वो खुद फंस गया और बाकी लोग को बचा लिया। ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, ये नरेंद्र मोदी पे सटीक बैठता है कि नरेंद्र मोदी बहुत सारे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया और खुद फंस गए। इसका विश्लेषण करूंगा कि इसके पीछे का राज क्या है। हालांकि मैं बहुत दिनों से चुप था, रिजल्ट आने के बाद लगातार गहन मूल्यांकन कर रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा, और उसी का विश्लेषण करूंगा। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा, और जो कुछ अपने बात रखनी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बहुत सारी खबर सुनी होगी, खबरों में, न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, बचाव कर्मी बचाते बचाते खुद फंस गए, ऐसी खबरें आती होंगी। और वही हाल है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। जो सोच से परे थे उनको भी वो पद दिलवाया, लेकिन खुद फंस गए। इसके जिम्मेवार सिर्फ कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं है। उसके जिम्मेवार है छोटे छोटे नेता, जो ख्वाब डाल के बैठे हुए हैं कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमएलसी बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। और सिर्फ इसलिए कि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे अब मुझे एमएलए बनाएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे अब मुझे सीएम बनाएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे अब मुझे एमएलसी बनाएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे अब मुझे सांसद बनाएंगे। यही तो हुआ देश के सबसे बड़े राज्य, देश के सबसे बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या करने वाले उत्तर प्रदेश में। जिनको टिकट मिला था वो जान गए थे कि ये तो उत्तर प्रदेश है, यहां जनता आंख मूंद के वोट दे देगी। नरेंद्र मोदी का रैली हो चुका है, आदित्यनाथ योगी का रैली हो ही रहा है, आदित्यनाथ योगी पसीने बहा ही रहे हैं, तो हमें निकलने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी की रैली खत्म और एसी रूम में जाके बैठ जाइए। आदित्यनाथ योगी का रैली खत्म हुआ, एसी रूम में बैठ जाइए और नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के जो योजना लेके आ रहे हैं उसका प्रचार नहीं करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रैली से ही सब कुछ हो गया कंप्लीट। सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो आए, उनमें जनता जनार्दन मोदी 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 कर दिया, और वहां के उम्मीदवार सोचे कि वाह, यही तो है हमारा वोट। मेहनत नहीं करेंगे, मोदी का रैली खत्म, हम एसी रूम में बैठ जाते हैं, आईपीएल देखते हैं, सोते हैं, ख्वाब देखते हैं कि सांसद बनेंगे, 6 काफिला होगी, 8 काफिला होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। 35 से 40 सीटों का नुकसान, 40 सीटों का नुकसान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी रिजल्ट आए हैं वो 240 के हैं, और 40 सीटों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान कहलाता है। 5-6 सीटों का नुकसान होना चलता है, लेकिन 40, और हमेशा से कहा गया है कि जिसके पास उत्तर प्रदेश, उसके केंद्र में राज्य, उसके केंद्र में राज्य, उसके केंद्र में शासन, 1000 बार कहा गया है। लेकिन वहां के उम्मीदवार तो सोचे कि नरेंद्र मोदी की रैली हो गई, मस्त हो जाओ, वोट तो मिल ही जाएगा। नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कहा था, अमित शाह कहते कहते थक जाते हैं
कि बूथ को मजबूत करो, बूथ को मजबूत करो, तो बूथ को कहां से मजबूत होगा? अब वही तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, बूथ को मजबूत नहीं किया गया। अब आते हैं एक और नेता के बारे में। हालांकि लगातार गठबंधन के लिए कयासें लगाई जा रही हैं, कोशिशें की जा रही है, अमित शाह कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जो भड़काने में लगे हुए हैं, राजनीतिक से संन्यास ले चुके हैं, बड़ी गंदी तरीके से उनकी विदाई भी हुई, घोर बेइज्जती होके राजनीति से संन्यास भी लिया, लेकिन अभी भी सुकून नहीं है, अभी भी सुकून नहीं है। वो भड़काए जा रहे हैं। अब भड़का किसको रहे हैं? इन दोनों को, चंद्रबाबू नायडू जी को और नीतीश बाबू को, कि आप लोग क्यों मोदी के पास जा रहे हैं? जाइए चुपचाप इंडी में, जाइए इंडिया गठबंधन में। ये क्या कर रहे हैं आप लोग यहां पे? मत कीजिए, जाइए वहां पे, जाइए। भड़काया जा रहा है, और वो भड़का रहे हैं ये यशवंत सिन्हा। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये वित्त मंत्री थे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी बने, औंधे मुंह गिरे भी, और अब भड़काने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को कह रहे हैं क्या कर रहे हो यहां पे, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, चलो तुम जाओ यहां से। भड़काए जा रहे हैं क्योंकि महत्वाकांक्षा इनकी है कि कैसे भी करके हम पार्टी का बेड़ा गर्क करेंगे। दरअसल सुनिए क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिखा है। भारत के संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तुरंत एनडीए गठबंधन से चले जाना चाहिए। चले जाना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो सारी ईवीएम में कमल 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 खिलता। संविधान खतरे में होता तो, लेकिन बार बार वही चीजें, लोकतंत्र खतरे में है, ये काला दिन है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी वो हो रही है, इसकी वो हो रही है, कहा जा रहा है। यशवंत सिन्हा जी कुछ दिन पहले पंजाब में, लेटेस्ट बता रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि उम्र हो गया, आपको याद होगा कि नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही अभी जी न्यूज को, जी चैनल को बैन कर दिया गया था पंजाब में। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? हाँ? लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी ना, लेकिन उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। आपको तो खुन्नस है नरेंद्र मोदी से, आपको तो नफरत है नरेंद्र मोदी से कि मुझे वो सम्मान क्यों नहीं दिया, मुझे वो पद क्यों नहीं दिया जिस पद के लालची हूं मैं। आप पद नहीं मिला है, राष्ट्रपति का चुनाव करारी शिकस्त हुई, तो अभी भी मन में जहर भरा हुआ है और लगातार वो जहर निकाल रहे हैं 81 साल की उम्र में, और भड़काए जा रहे हैं। आप इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार का विश्लेषण मैं करता रहूंगा, चिपक कर देखिएगा। आप वीडियोज को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिल जाए। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उमनोट लवीज।